बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये जो मॉडल पेपर है आपका फ़र्स्ट ईयर, ये इसकी दूसरी वीडियो है सीरीज़ की। तो आपका जो सेक्शन बी में सॉल्व करवा रही थी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, इसमें से कुछ पार्ट्स जो है वो रह गए थे। इसी में से एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने रीड तो कर दिया था लेकिन आपको मार्क नहीं कराया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ऑक्सीजन की वो इसने पूछी थी। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मार्क कर लेंगे। पेज नंबर 74 पर मिलेगा आपको। इसमें इसने आपसे क्या पूछा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वो बना दें और उसके साथ साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बता दीजिएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व करा रखा है आपको। ये चैप्टर नंबर 3 जो है उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पार्ट नंबर 4 है, वहाँ से आप इसको वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास नोट्स हैं सॉल्व तो आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब बारी आती है आपके क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के तमाम क्वेश्चन मैंने मार्क करवा दिए थे पिछली वीडियो में। ये ऑक्सीजन वाला जो है बस स्किप हो गया था मुझसे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाएं आप। इसमें एक न्यूमेरिकल जो है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है पेज नंबर 103 पर। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी वाली बात बताई थी कि इस फर्स्ट ईयर के कोर्स में न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप न्यूमेरिकल्स की ही अच्छी प्रैक्टिस कर ले तो आपका 50-60% जो कोर्स है वो तो कवर हो ही जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 103 पर आ जाए। एक न्यूमेरिकल है, आइडेंटिकल न्यूमेरिकल है, एग्जैक्ट यही वर्डिंग्स हैं और यही रीडिंग्स हैं जिसके साथ आपसे पूछा गया है। पेज नंबर 103 पर मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करा रखा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट में। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ साथ इसका चैप्टर बता दूं मैं आपको। ये आपके पास जो चैप्टर बनेगा ये चैप्टर नंबर 4 का होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो हो गया एक न्यूमेरिकल। अब हर क्वेश्चन के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चॉइसेस मौजूद हैं, तो या तो आपने ये न्यूमेरिकल करना है या फिर इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें इसने आपसे एक लॉ पूछा है। सीधा आ जाएं आप पेज नंबर 94 के ऊपर। ठीक है, तो तेज़ी से बढ़ेंगे हम पेज नंबर 94 के ऊपर। यहाँ पर इस तरीके से यह हमारे पास सिर्फ स्टेटमेंट पूछी गई है। इसने हमसे पूछा है कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है ये स्टेटमेंट इसका बता दें। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आप नहीं जाएंगे क्योंकि इसके स्टेटमेंट के साथ साथ फ़ौरन एक दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो भी इसने पूछा हुआ है आपसे, जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो आपने क्या करना है, सीधा इसके स्टेटमेंट पर जाना है। ये देखें, ये रही इसकी स्टेटमेंट पेज नंबर 94 पर। तो इट स्टेट्स दैट से लेकर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दीजिएगा मोलर मास तक। बस ये इसकी स्टेटमेंट है, इससे आगे आपने इसको मूव नहीं करना। ठीक है, इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, वो आप देख लें। न्यूमेरिकल जो है ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है, ये सॉल्व करना पड़ा है। तो इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले सीख लेना है कि न्यूमेरिकल है क्या। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूँ किस तरीके से ये सॉल्व किया गया है। ठीक है, ये देखें, ये क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके से कुछ आई होप सो पूरा प्रॉपर नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए होता क्या है कि इसने कहा है कि आपके पास एक सैंपल है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा सैंपल जो है वो अननोन है आपके पास। तो आप उसको मेंशन कर दें कि ये mx है। ठीक है, तो जो मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का वो तो आप निकाल लेते हो फॉर्मूले से, वो कितना होता है 44। और जो मोलर मास x का है ये हमें पता नहीं है, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो इसने हमसे क्या कहा है कि जो रिलेटिव डेंसिटी है आपके अननोन सब्सटेंस की वो है तकरीबन 70.3 और जो रिलेटिव डेंसिटी है आपके कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशो है इसका वो कितना है, तकरीबन 60 है। ठीक है, तो हमें तीन चीज़ें गिवन है यहाँ पे, यानी एक्चुअली तो सिर्फ हमें कार्बन डाइऑक्साइड का नाम मालूम है 44, हमें खुद निकालना है इसका मॉलिक्यूलर मास, लेकिन हमें सिर्फ इसकी जो डेंसिटीज़ हैं इसके रेशो ये पता है कि 70.3 है और 60 है। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए एक्स का और साथ साथ हमें ये बताना है कि ये कौन सी गैस है। ठीक है, न्यूमेरिकल पूरा आप क्वेश्चन में प्रॉपर रीड कर लीजिएगा, यहाँ मैंने आपको डेटा एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो उसमें फॉर्मूला लगा लेना है RX अपॉन R कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू M कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन MX। यहाँ पे इसने मॉडल पेपर में कार्बन डाइऑक्साइड का नाम लिखा है, ये आपके एग्जाम के पेपर में कोई सी भी गैस हो सकती है। ठीक है, जो गैस होगी उसी का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर आप अप्लाई करोगे। अब आपने क्या करना है, इस तरह से सारी चीज़ें पुट कर लेनी है। पुट करने के बाद आपको पता है जहाँ पर भी अंडर रूट होता है, मैथ्स का रूल होता है कि आपने वहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेनी होती है ताकि अंडर रूट फिनिश्ड हो जाए। तो अब आप स्क्वायर रूट जब वो दोनों तरफ क्या करोगे, अप्लाई कर लोगे। अप्लाई करने के बाद इसको तो आप सॉल्व कर लोगे, यानी 70.3 को डिवाइड करोगे 60 से, 1.171 आंसर आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट जब वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 44/x बचेगा, इसको एज इट इज़ लिख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, 1.171 का स्क्वायर ले
लेना, ये तकरीबन 1.37 आएगा। बाकी 44/x एज इट इज़ आएगा। x और 1.37 की जो वैल्यूज़ है वो एक दूसरे से सब्सटीट्यूट कर लीजिए, तो उस तरीके से x आपके पास आ जाएगा। वो क्या होगा 44/1.37। इसको सॉल्व कर लेंगे, 32 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। आपको मालूम है कि 32 जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसका होता है, ऑक्सीजन गैस का, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये जो गैस है वो कौन सी गैस है, ये है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो न्यूमेरिकल है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वरना साथ साथ सॉल्व कर लिया कीजिए। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी एक सॉल्व न्यूमेरिकल है और ये सेक्शन बी का लास्ट पार्ट होगा। मतलब इसके बाद फिर सेक्शन सी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और मेरी कोशिश होगी कि सेक्शन सी भी मैं आज ही फिनिश कर दूँ। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। अब ये न्यूमेरिकल देखने थोड़ा सा ख़तरनाक लग रहा होगा, लेकिन अभी समझाना स्टार्ट करूँगी आसान हो जाएगा। आपको ना इसमें 3 इक्वेशंस इस तरीके से दी हुई होगी इस न्यूमेरिकल में, 1, 2 और 3। ठीक है, और आपको कहा जा रहा होगा कि आपने क्या करना है, इसका डेल्टा HF मालूम करना है इस फर्स्ट इक्वेशन का। तो मेनली आपको इन 3 इक्वेशंस की हेल्प की मदद से ये वाली इक्वेशन जो इसको जनरेट करके इसका HF मालूम करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है। ठीक है, अब इंडिविजुअल हर इक्वेशंस के साथ इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो दी हुई होती है, लेकिन हमें फाइनल इक्वेशन की मालूम करके देनी होती है। तो सबसे पहले देखें, इस इक्वेशन में हमें नज़र आ रहा है 2 कार्बन, तो हमें इक्वेशन में चेक करना पड़ेगा कार्बन कहाँ पर मौजूद है। इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद है। हम यहाँ से इसको उठाएंगे और 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, जो कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब ध्यान में रखो एक चीज़ कि जब आप पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो जब भी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो साइन तो चेंज नहीं होगा, माइनस ही रहेगा, लेकिन वैल्यू 394 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगी, 788 किलो जूल पर मोल। एहतियातन तमाम रीडिंग्स को जो है ना आपने एक मरतबा दोबारा से रिकैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगला पार्ट जो है वो क्या आता है आपके पास कि अब आपने जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या आपको बता रहा है कि अब आपने ये करना है यहाँ से काम। ये देखें, हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन है, ये वाटर मिलके बना रहे हैं और आपको इस इक्वेशन में 3 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन में आपको 3 हाइड्रोजन चाहिए, ऊपर टॉप पर देखने आप। तो अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन से आपने 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये पूरी जो इक्वेशन है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3/2 ऑक्सीजन हो जाएगी, 3 हाइड्रोजन हो जाएगी, वाटर भी 3 हो जाएंगे। तो जो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये भी आपने क्या करना है, 286 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, -858 के करीब आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या देखना है, देखिए ये C2H6 है, ये यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये किसमें है, रिएक्टेंट में। तो आपने इस इक्वेशन को रिवर्स कर लेना है। रिवर्स करने पर क्या होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो वैल्यू माइनस में ये भी किस में तब्दील हो जाएगी, ये प्लस में तब्दील हो जाएगी। तब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को रिवर्स कर लीजिएगा पूरी। रिवर्स करने पर ये इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी जो वैल्यू है हीट ऑफ फॉर्मेशन की ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। लास्ट स्टेप अब आपके पास क्या बचता है कि जो आपने न्यू इक्वेशंस क्रिएट की हैं इन सबको आप एक जगह कंपाइल कर लीजिए। कंपाइल करने के बाद जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, अगर एक दूसरे से कोई चीज़ क्रॉस होके कट सकती है तो आप इसको काट देंगे। लाइन से स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको आप कैंसिल कर लीजिए। फिर ये 3 वाटर है, ये 3 वाटर है, इसको कैंसिल कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 7/2 ऑक्सीजन मौजूद है, जबकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 3/2 ऑक्सीजन, इन दोनों का आप ऐड करेंगे ना तो ये 7/2 बनती है। तो ये दोनों ऑक्सीजन्स मिलके इस ऑक्सीजन को कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास क्या क्या चीज़ बचेगी, यहाँ से सिर्फ 2 कार्बन बचेगा, उतार लीजिए, प्लस यहाँ से 3 हाइड्रोजन बचेगा, इसको उतार लीजिए, और यहाँ से सिर्फ C2H6 बचेगा, इसको उतार लीजिएगा। अब तरीक़ेकार क्या होता है कि जितनी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू इन सबको आप ऐड कर लीजिए। अब ऐड करने पर क्या होगा, कुछ वैल्यूज़ माइनस की हैं और कुछ वैल्यूज़ जो वो प्लस की हैं। तो इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 85 किलो जूल पर मोल। बहुत ध्यान से कीजिएगा, पहले देखिए माइनस माइनस की वैल्यूज़ है, माइनस माइनस की वैल्यूज़ ऐड होकर क्या होती है, प्लस होती है, लेकिन बड़ी साइन नहीं आएगी इनकी। फिर इस वैल्यू में से ये 1561 जो है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये खुद पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद इसमें से ये माइनस करोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 85 किलो जूल पर मोल, जो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है। ये फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन बी का ये लास्ट न्यूमेरिकल था, ये भी आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसका चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रॉपर, वरना फिर इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, समझ तो लिया है आपने। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन सी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले, अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, इसको ज़रा ध्यान से लगाइएगा। पेज नंबर 32 पर आ जाएँ आप सबसे पहले। तो कोशिश करूँगी इसको ज़रा स्पीड में निकालूँ मैं, क्योंकि इसमें काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पेज नंबर 32 पर आ जाएँ आप।
यहाँ आ जाइए। अच्छा, यहाँ पे देखें डिफेक्ट्स हैं। तो इससे सबसे पहले पूछा है कि आपको 4 डिफेक्ट बताने हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के। तो ये चारों डिफेक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ ये डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। आप इसको प्रॉपर निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 32 पर मौजूद है, ठीक है। वर्डिंग्स चेंज करना चाह रहे हैं तो आसान वर्डिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसने आपको पेज नंबर 29 पर आ जाइए सीधा। इसके साथ मिलाकर जो क्वेश्चन दिया वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। इसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी की करेक्शन करनी है आपको, यहाँ से स्टार्ट करनी है। देखें करेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। इसमें इक्वेशंस मौजूद है, इसको स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से कंटिन्यू चलती चली जा रही है, पेज नंबर 29 पूरा होगा, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पर आइए, ये लॉन्ग है पूरा आपका, चल रहा है कंटिन्यू, पहला ही सवाल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखें फ्रीक्वेंसी की करेक्शंस करते करते आप यहाँ तक आ जाएंगे जहाँ पे हर्ट्स है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसने आपसे पूछा है कि जो वेव नंबर ऑफ फोटोन है ये भी मालूम कीजिए। ये देखिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन मौजूद है, वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्ब इमिटेड फोटोन्स वाला, पेज नंबर 30 पे यहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये चलता चलता यहाँ तक आ जाएगा पेज नंबर 31 पर, यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये सारी डेरिवेशन समझी हुई हैं आपने, आप लेक्चर्स में से चेक कर लीजिएगा मेरे। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है सेक्शन सी का ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से मेंशन है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो काम है आपके पास वो है वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का। ये पेज नंबर 74 पे आ जाएं आप सीधा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सवाल मौजूद है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में चैप्टर नंबर 3 के, यहाँ से आप इसको उठा लेंगे, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी से। उसके बाद इसी सवाल के साथ एक और पार्ट मिला हुआ है, पेज नंबर 59 पर आ जाएं सीधा। और यहाँ पे देखें इसने आपसे सवाल में थोड़ा सा घुमा के पूछा है। सवाल इसने एक किया कि था, ये आपसे पूछा था कि अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं तब जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसका नाम लिख दें, और अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसका नाम लिख दें और उसके स्ट्रक्चर्स को डिफाइन भी कर दें। तो पहले आप ये देखें कि अगर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो पूरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो पूरी है अकॉर्डिंग टू दिस, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। अब इस वाटर को आपने पूरा डिफाइन करना है। ये देखें ऊपर आपके पास टॉप में जहाँ पे एंगुलर शेप है ना, इसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाली शेप बनाएंगे, तब कहीं जाके ये पहला पार्ट कंप्लीट होगा इसका, ठीक है। और फिर इसी का दूसरा पार्ट जो है, इसमें इसने आपको जो दूसरा स्ट्रक्चर पूछा है ये देखना, ये है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ठीक है। ये अमोनिया का है जिसमें आपके पास तकरीबन 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये भी आपने देख लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा और ये स्ट्रक्चर बनेगा अमोनिया का, ठीक है। उसके साथ एक लाइन और ऐड होगी ऊपर, ये वाली टेट्राहेड्रल से लेके यहाँ पे शेप तक की, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ये लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड है, पेज नंबर 163 पर आपने मूव करना है सीधा, ठीक है। पेज नंबर 163 पे अब आप मूव करेंगे और वहाँ से स्टेटमेंट निकालेंगे इसकी, ठीक है। ये देखें, ये आ जाए, यहाँ पर क्वेश्चन है स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव केसी एक्सप्रेशन फॉर अ जर्नल रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो कि इन्होंने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, आपके मॉडल पेपर में। तो आप एज इट इज़ यहीं से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें जो चैप्टर आपका बन रहा है, चैप्टर का नंबर मैं आपको बता देती हूँ, ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके साथ साथ इसने एक न्यूमेरिकल पूछा है जिसमें केपी और केसी की वैल्यू निकाली। पेज नंबर 148 पर आ जाइए आप। पेज नंबर 148 पर ये देखें, ये न्यूमेरिकल है आपका, यही वाली इक्वेशन है इसकी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7.4, बस इसमें छोटी सी एक करेक्शंस है कि जो वैल्यूज़ हैं वो ज़रा सी डिफरेंट है, बाकी पूरा क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। अगला जो आपके पास इसके साथ चॉइस पर क्वेश्चन है वो है आइडियल गैस का। पेज नंबर 85 पर आ जाएं आप, और पेज नंबर 85 पर इस क्वेश्चन के छोटे छोटे से कुछ पार्ट हैं वो देख लें आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो आइडियल गैस की जो डेफिनेशन है वो इसने पूछी कि आइडियल गैस क्या होती है। यहाँ से लगा लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे आइडियल गैस लिखा हुआ ना, यही ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। सारी चीज़ें क्योंकि समझाई हुई हैं, इस वजह से ना मैं आपको यहाँ पे समझाने में टाइम नहीं लगा रही, सिर्फ मार्क करवा रही हूँ। आइडियल गैस ये रही। अब इसके बाद अगले पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 86 पे। यहाँ पर देखें, इसने आपसे पूछा था कि वो कौन से कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से आइडियल गैस जो है वो रियल गैस के साथ डेविएट होती है, ठीक है। तो ये रहे इसके कॉजेज़, यहाँ से यहाँ तक, चाहे तो पॉइंट्स में बना लें, चाहे तो पैरा की शक्ल में लिख लें, ठीक है। ये पेज 86 पे आपको मिल रहे हैं। उसके बाद इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो देख लीजिए। इसने आपसे पूछा है
आइडियल गैस के बाद 87 पर आ जाए आप। इसने पूछा है आपसे वैन डर वाल्स की करेक्शन है, वैन डर वाल इक्वेशन है, उसमें वॉल्यूम की करेक्शन और प्रेशर की करेक्शन है। तो ये आ गई आपकी वॉल्यूम की करेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद आ जाएं आप अपने प्रेशर करेक्शंस में। सबसे पहले आखिर की एक लाइन लिखिए प्रेशर से लेकर यहाँ तक मॉलिक्यूल तक। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, यहाँ देखें ये पूरी है, यहाँ से लेके देयर फोर्स से लेके वैन डर वाल कांस्टेंट तक। तो ये आपकी हो जाएगी प्रेशर की करेक्शन। तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों की करेक्शन जो है वो आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंप्लीट कर लिया। अब आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है पेज नंबर 211 पर। आ जाएं आप सीधा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें सबसे पहले ना इसने 2 डेफिनेशन आपसे पूछी हैं। एक तो इसने पूछी है ओस्मोसिस की, दूसरी इसने पूछी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। तो जो ओस्मोसिस की डेफिनेशन है वो आप यहाँ से लगाएंगे पेज 215 से, यहाँ से लगाएंगे। ये देखिए ओस्मोसिस की डेफिनेशन है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन इसने आपसे पूछी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लें। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बायो वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। वरना अगर सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद इसने अगली बात क्या कही है कि आपको ये बताना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये रीज़न यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा आपको, ठीक है, एग्जैक्ट। उसके बाद इसने आपसे पूछा है कि जो डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं ऑस्मोसिस की वो बता दें। वो देखिए यहाँ पर मौजूद है, मैंने पॉइंट्स की शक्ल में बनाए हुए हैं, ये आपको सिखाए भी थे चैप्टर्स में। ये आप ले लें यहाँ से डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑस्मोसिस की, ठीक है। तो ये तो हो जाता है ऑस्मोसिस का सवाल। अब इसके साथ चॉइस है। चॉइस आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इसकी एक्सप्लेनेशन है। पेज 223 पर आ जाए। पेज नंबर 223 पर आपने सीधा आना है और यहाँ पर ये देखें इसने आपसे पूछा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दें और उसको पूरा एक्सप्लेन भी करना है। इसका इंट्रोडक्शन है, इसकी स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, इसकी एक्सप्लेनेशन है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेके आप तकरीबन यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने नेक्स्ट आपको कहा है कि जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है उसकी जो इक्वेशन होती है W=-P/Δv, इसको एक्सप्लेन करना है। पूरा लिख दें आप यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये वाली डायग्राम भी बनानी है क्योंकि डायग्राम उसने पूछी है आपसे क्वेश्चन में। अब आ जाएं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। सबसे पहले पेज 257 पर आ जाइए आप, ठीक है। एक क्वेश्चन कहीं से मिलता है तो दूसरा क्वेश्चन कहीं से मिलता है। क्वेश्चन सारे आगे पीछे किए हुए, चैप्टर वाइज इन्होंने कोई काम नहीं बनाया आपका, क्योंकि पेपर में ऐसा तरीका भी नहीं होता बनाने का। प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरीज, इन दोनों की डेफिनेशन मिल जाएगी आपको पेज नंबर 257 से, ठीक है। इन दोनों डेफिनेशन को पूछा गया। उसके बाद इस सवाल के साथ इसने आपको लेड स्टोरेज बैटरी का कंप्लीट क्वेश्चन दिया है जो कि पेज नंबर 251 पर है आपके, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेड स्टोरेज बैटरी, इट इज़ कॉमनली नोन एज कार बैटरी, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी बैटरी। यहाँ तक मार्क किया। अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर देखें पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद इसकी वर्किंग है वेंस से लेके पूरी आपके पास यहाँ तक वर्किंग इसकी आएगी। फिर एक हेडिंग डलेगी आपके पास डिस्चार्जिंग की, यहाँ से लेके आप पहले यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। ये डायग्राम है, साथ में डायग्राम भी पूछी है। और उसके बाद अगले पेज पर आ जाइए, एज लॉन्ग से लेके डिस्चार्ज तक। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डलेगी रिचार्जिंग, यहाँ से लेके वेन से लेके रिस्टोर तक। किस्सा मुख्तसर पूरा ही काम है लेड स्टोरेज बैटरी का, ठीक है, वो देख लें आप। उसके बाद अगला जो इसका क्वेश्चन है, इसके साथ चॉइस पर क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसका पहला पार्ट जो मैंने आपको करवा दिया, दूसरा पार्ट जो पेज नंबर 256 पर है, ठीक है। यहाँ आ जाइए आप पेज नंबर 256 पर। इसमें आपको डेफिनेशन बतानी है रिडॉक्स रिएक्शन की। ये रही रिडॉक्स रिएक्शंस, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसका बता दें आप। अच्छा, उसके बाद इसने आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड पर कुछ इक्वेशंस पूछी हैं आपसे।
3 इक्वेशन है, तीनों मैंने सॉल्व करवा रखी है, ठीक है। इसमें से इक्वेशन नंबर 2 ये 259 के पेज पर है, ये देखिए क्लोरीन वाली, जिसमें पार्ट नंबर 4 है ना, क्लोरीन प्लस OH आइन, सॉल्व की भी है आपने, ये एज इट इज़ है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 243 पर एक इक्वेशन है, 243 पर आ जाए आप सीधा। ये वाली इक्वेशन है, नाइट्रिक एसिड प्लस H2S जो एक मिल रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड सल्फर और वाटर बना रहा है, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। इसकी इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाएगा, सिर्फ इसकी इक्वेशंस मेंशन कीजिएगा, आपको सिखाने के लिए इतनी वर्डिंग है, आपको सिर्फ इक्वेशंस देनी होती हैं, सही है। उसके बाद लास्ट जो है वो आपके पास 244 पर है। 244 का जो ये सेल्फ असेसमेंट है, ये भी मैंने सॉल्व करा रखा। इसमें देखिए ये जो मैग्नीज का है ना, मैग्नेटाइन प्लस SO3 -2 जो Mn+2 और SO4 -2 बना रहा है, बेसिक मीडियम लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 2, ये मार्क कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपके जो मॉडल पेपर हैं क्लास फर्स्ट ईयर के, उसके तमाम क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करा दिए, जो नहीं थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, ठीक है। जो मैंने आपको पहले नहीं समझाए थे उसको मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्लास फेलोज़ का बनाते हैं उसमें ज़रूर शेयर किया कीजिए। चैनल को लाइक कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।